हेलो एवरीवन। इन दिस पार्ट वील स्टडी अबाउट द डी नोवो सिंथेसिस। आज हम डी नोवो सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, जो प्यूरीन बायोसिंथेसिस पाथवे का एक पार्ट है। हमने ये चीज़ पढ़ी थी बेटा, जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, उनको सिंथेसिस करने के दो तरीके होते हैं। देयर आर टू पाथवेज, डी नोवो पाथवे एंड salvage pathway. Salvage pathway of purine synthesis we have already covered in the last video. In this part we'll discuss about the de novo pathway. So de novo pathway means, de novo word means a new. That means we are making the nucleotides completely in a new form from the scratches from the raw material. A less literal but more apt translation might be from scratch, because de novo pathways are metabolic sequences that form complex end products from rather simple precursors. तो हम सिंपल प्रीकर्सर्स को यूज़ करके क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोटाइड्स बना रहे हैं। हमने जब सैल्वेज पाथवे के बारे में पढ़ा था, फार्मा पिटा हमने पढ़ा था कि बहुत बार जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियोसाइड्स है या नाइट्रोजनस बेसिस शुगर, उनको हम ज्वाइन करके हम न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे वी आर सिंथेसाइजिंग इट फ्रॉम अ वेरी स्मॉल रॉ मटेरियल लाइक अमीनो एसिड्स वगैरह को यूज़ करके, ठीक है। द डी नोवो पाथवे ऑफ प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस इज अ ब्रांच्ड पाथवे. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव पाथवे, क्योंकि ये पाथवे इट इज़ अ लॉन्ग पाथवे, सो इट नीड्स मोर ऑफ एटीपी in comparison to salvage pathway. The branch point intermediate is ionosine monophosphate. हमने कहा ब्रांच पाथवे है, तो ब्रांच पाथवे में बेटा पहले क्या होता है, पहले आईएमपी बनता है, ठीक है। उसके बाद आईएमपी जो है इट कैन बी कन्वर्टेड टू फॉर्म ईदर एएमपी और जीएमपी। तो यहाँ पे ब्रांचिंग हो जाती है कि आईएमपी इज ईदर कन्वर्टेड इनटू एएमपी और जीएमपी. आईएमपी इज सिंथेसाइज्ड इन 11 स्टेप्स. आईएमपी की सिंथेसिस जो है वो कॉमन है, and a synthesis of IMP only takes 11 steps. A purine base made up of pyrimidine ring and imidazole ring is assembled step by step on ribose 5-phosphate. तो अभी जब हम IMP के synthesis पढ़ेंगे, then we'll study that the basic precursor that is used is ribose 5-phosphate, which is usually the byproduct of PPP. ठीक है। द मेजर साइट ऑफ प्यूरीन सिंथेसिस इज इन द लिवर साइटोसोल. स्टार्टिंग फ्रॉम राइबोस 5-phosphate, 8 ATP equivalent are consumed in the synthesis of AMP and 9 are consumed in the synthesis of GMP. Therefore, the pathway is subject to stringent control. तो as we said कि it is a branch pathway, तो यहाँ पे जो हमारे पास राइबोस फॉस्फेट है, राइबोस 5-phosphate है, वो कन्वर्ट होगा राइबोन्यूक्लियोटाइड में. अब वो राइबोन्यूक्लियोटाइड जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है डीएनए में, वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है आरएनए में, या फिर वो बहुत सारे मल्टीपल रोल्स परफॉर्म कर सकता है, या वो राइबोन्यूक्लियोसाइड्स बना सकता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने के लिए मिलेंगी. तो बेसिकली सबसे मेन चीज़ हमें याद रखनी है, सबसे पहले बेटा हम क्या यूज़ कर रहे हैं, राइबोस 5-phosphate. It will eventually turn into IMP, and that IMP will either convert into AMP or convert into GMP. ठीक है। इन एवरी कोर्स, एवरी सिलेबस, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज के सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज होता है. इन सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ द होल पाथवे इज एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप्स. पूरे सिलेबस में सारे स्टेप्स हमें कवर करने होते हैं. बट इन सर्टेन केसेस आपको जो राइबोस 5-phosphate टू आईएमपी का ट्रांसफॉर्मेशन है वो सिर्फ शॉर्ट में पढ़ना होता है, ठीक है। तो उसके सिर्फ 2-3 स्टेप्स आपको याद रखने हैं. इन दिस पार्ट वी विल स्टडी इन डिटेल, बट येस आई विल लेट यू नो कि अगर आपके कोर्स में शॉर्ट में है तो आप उसको शॉर्ट में कौन से स्टेप्स याद रखने इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो टू बिगिन विद द फर्स्ट वन इज सिंथेसिस ऑफ एओनोसाइन मोनोफॉस्फेट. एक्टिवेशन, सबसे पहली चीज़ एक्टिवेशन ऑफ राइबोस 5-phosphate. सबसे पहले क्या हो रहा है, राइबोस 5-phosphate जो है वो एक्टिवेट हो रहा है. एक्टिवेट होकर बेटा वो क्या बना रहा है, वो बना रहा है 5-phosphoribosyl 1-pyrophosphate, दैट इज PRPP. और इस PRPP का रोल हमने सैल्वेज पाथवे के अंदर भी पढ़ा था. देखो बेटा, किसी भी बायोकेमिकल पाथवे को याद रखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से रिएक्शंस हो रही है. अगर हम बात करें स्टेप 1 की, तो स्टेप 1 में क्या हो रहा है, राइबोस 5-phosphate जो है वो चेंज हो रहे हैं किसके अंदर, PRPP. एंड व्हाट इज दिस PRPP? दिस PRPP इज phosphoribosyl pyrophosphate, ठीक है. अब वो इसमें कन्वर्ट हुआ. अब यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सा एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व है. तो एंजाइम हमारे पास कौन सा इन्वॉल्व है, राइबोफॉस्फेट पायरोफॉस्फोकाइनेज, ठीक है जी. राइबोफॉस्फेट पायरोफॉस्फोकाइनेज, ये हमारा सबसे पहला. और ये इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, इस स्टेप का द फर्स्ट स्टेप इज नोन एज एक्टिवेशन ऑफ राइबोस 5-phosphate, ठीक है जी. उसके बाद आ जाता है सेकेंड स्टेप. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. अब आ जाते हैं सेकेंड स्टेप पे. तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या है, हमारा सेकेंड स्टेप है गेनिंग प्यूरीन एटम
N9। अब होने क्या वाला बेटा, ये जो राइबोस चेन है ना, जो राइबोस शुगर है, उसी के ऊपर एक एक करके ना सारी चीज़ें असेंबल होंगी, ठीक है, उसी के ऊपर सारी चीज़ें असेंबल होने वाली है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो PRPP है, PRPP, ये चेंज हो जाएगा बीटा 5 फॉस्फो राइबोजाइल अमीन में, ठीक है। किस में चेंज हो गया, बीटा 5 फॉस्फो राइबोजाइल अमीन में। फॉस्फो राइबोजाइल अमीन को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं PRA, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें एंजाइम का नाम याद रखना है। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है, अमीडो फॉस्फो राइबोजाइल ट्रांसफरेज, ठीक है जी। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप हमारा है गेनिंग C4 C5 एंड N7। तो 7th नंबर का नाइट्रोजन, 4th और 5th नंबर का जो हमें कार्बन चाहिए। अब ये जो नाइट्रोजन के सोर्सेज है ना बेटा, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन हमें मिला था उसका सोर्स क्या था, ग्लूटामीन। ये जो मैंने न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में आपको बताया था, देन ऑल्सो आई टोल्ड यू। यहाँ पे जो 7 नाइट्रोजन हमें मिल रहा है वो किसकी वजह से, ग्लाइसिन की वजह से। एक्चुअली दिस इज द स्टेप जहाँ पे कंप्लीट ग्लाइसिन इज इनकॉर्पोरेटेड। अभी जब हम इसके स्ट्रक्चर देखेंगे देन यू विल सी कि यहाँ पे पूरा का पूरा ग्लाइसिन मॉलिक्यूल जो है वो आके अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये जो PRA है, फॉस्फो राइबोजाइल अमीन, फॉस्फो ribosyl amine, that is the PRA molecule, changes into glycine amide ribotide, ठीक है। तो ये जो PRA है वो किस में चेंज हो गया, वो चेंज हो गया GAR में। एंड इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए एंजाइम, एंजाइम है GAR सिंथेटेज, ठीक है जी। सो दिस इज द थर्ड स्टेप। अब आ जाते हैं फोर्थ स्टेप के ऊपर। तो फोर्थ स्टेप हमारा है गेनिंग प्यूरीन एटम C8। मतलब कि हम 8th मॉलिक्यूल, 8th पोजीशन पे जो कार्बन है वो गेन करने वाले हैं। कैसे, जो GAR है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा FGAR में। एंड यहाँ पे F रेफर कर रहा है बेटा फॉर्माइल को। सो दिस इज फॉर्माइल ग्लाइसिन अमाइड राइबोटाइड, ठीक है। और GAR क्या था, GAR जो भी हमने ऊपर पढ़ा था, दैट इज ग्लाइसिनमाइड राइबोटाइड। और यहाँ पे जो एंजाइम हमारे पास आया, द एंजाइम इज GAR फॉर्माइल फॉर्माइलेज, ठीक है जी, GAR फॉर्माइलेज। और ये जो फॉर्माइल ग्रुप हमें मिला है, ठीक है, ये फॉर्माइल ग्रुप हमें कहाँ से मिला है, फॉर्माइल डोनर कौन है, फॉर्माइल डोनर कौन सा मॉलिक्यूल है, फॉर्माइल डोनर हमारे पास है THF N10 फॉर्माइल THF, मतलब कि फॉर्माइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट, ठीक है जी। नाउ द फिफ्थ स्टेप इज गेनिंग प्यूरीन एटम N3। मतलब कि जो थर्ड पोजीशन का नाइट्रोजन है वो हमें चाहिए, और उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स है ग्लूटामीन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो FGAR बना था, दैट इज फॉर्माइल ग्लाइसिनमाइड राइबोटाइड, अब वो चेंज हो जाएगा FGAM में। और इस FGAM का नाम है फॉर्माइल ग्लाइसिन एमिडाइन राइबोटाइड, ठीक है। तो यहाँ से ग्लूटामीन से जो अमाइड ग्रुप था वो ट्रांसफर हो गया। और एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है, एंजाइम इन्वॉल्व है FGAM सिंथेटेज। एंड आई गेस आपको पता होगा, एक एंजाइम होता है सिंथेज, एक होता है सिंथेटेज। जहाँ पे सिंथेटेज यूज हो रहा है दैट मीन्स वहाँ पे ATP जो है वो यूज हुआ है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP हुआ है, ठीक है। अब 6th स्टेप आ जाता है हमारे पास। 6th स्टेप की अगर बात करें तो वो है, अब हमारे पास सारे रॉ मटेरियल्स आके जो हमें प्यूरिन चेन बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, इमिडाजोल चेन बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो 6th स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इमिडाजोल रिंग, ठीक है। इमिडाजोल रिंग का
फॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो FGAM हमें मिला था दैट इज फॉर्माइल ग्लाइसिनमाइडीन राइबोटाइड, वो चेंज हो जाएगा किसमें, वो चेंज हो जाएगा AIR में। एंड व्हाट इज दिस AIR, दिस इज 5 अमीनो इमीडेजोल रिंग। ठीक है जी। और यहाँ पे जो एंजाइम है वो एंजाइम कौन सा है, AIR सिंथेटेज। ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट स्टेप। आई नो अगर आप लोग ये पहली बार पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट अपनी जितनी भी साइकिल्स पढ़ी होंगी, जैसे आज मेरे को लगता है ग्लाइकोलिसिस आप लोगों को बहुत ईजी आती होगी, बट बेटा वो भी आपने कभी फर्स्ट टाइम पढ़ी होगी, वो भी एक 10 स्टेप रिएक्शन है, लेकिन रिवाइज एंड रिपीट विल मेक ऑल द थिंग्स ईजी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज गेनिंग ऑफ C6। अब गेनिंग ऑफ C6, अब हमें 6 पोजीशन पे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो उसके लिए मतलब कार्बन चाहिए, तो वो दैट इज कार्बोक्सिलेशन। तो जो कार्बोक्सिलेशन है, ये जो AIR है दैट इज अमीनो इमीडाजोल रिंग, वो चेंज हो जाएगा किसमें, CAIR में। ठीक है। ये CAIR क्या है, कार्बोक्सी अमीनो इमीडाजोल रिंग। ठीक है जी। और यहाँ पे जो हमारा एंजाइम आ गया वो हमारा एंजाइम है AIR कार्बोक्सिलेज। ठीक है जी। फिर आ जाता है नेक्स्ट स्टेप, गेनिंग ऑफ N1 फर्स्ट नाइट्रोजन, और फर्स्ट नाइट्रोजन का सोर्स है कौन सा अमीनो एसिड, एस्पार्टेट। ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना। तो अब ये जो CAIR है दैट इज कार्बोक्सी अमीनो इमीडाजोल रिंग, वो चेंज हो जाएगा सक्सिनाइल अमीनो इमीडाजोल कार्बोक्सी अमाइड राइबोटाइड में। दैट मीन्स वो कन्वर्ट होने वाला है SAICAR। ठीक है। तो इसका नाम है सक्सिनाइल अमीनो इमीडाजोल कार्बोक्सी अमाइड राइबोटाइड। ठीक है। और यहाँ पे भी जो ATP का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो यहाँ पे भी जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज SAICAIR सिंथेटेज। तो अगर आप ये एब्रिवेशंस की हेल्प से याद रखोगे ना, तो आप देखोगे कि ये साइकिल थोड़ा इजी है, मतलब हम बना सकते हैं लर्न करने के लिए इसको इजी। पहले राइबोस 5 फॉस्फेट किस में चेंज हुआ, PRPP में। अब ये जो स्टेप है ना, PRPP बहुत सारे बायोकेमिकल पाथवेज में यूज होता है, तो इट इज़ नॉट द यूनिक स्टेप फॉर प्यूरिन बायोसिंथेसिस। तो ये एक कमिटेड स्टेप नहीं है, लेकिन ये एक रेगुलेटरी स्टेप है। PRPP अगर जैसे आई अर्लियर टोल्ड यू कि अगर वो साल्वेज में यूज हो गया तो हो सकता है कि वो डी नोवो के लिए अवेलेबल ना हो। ठीक है। लेकिन जो सेकंड स्टेप है जहाँ पे PRPP चेंज हो रहा है PRA में, दिस इज द यूनिक स्टेप, दिस इज द कमिटेड स्टेप ऑफ प्यूरिन सिंथेसिस। मतलब अगर PRPP फॉस्फोराइबोजाइलामाइन में चेंज हो गया है तो वो प्यूरिन सिंथेसिस की तरफ ही आगे बढ़ रहा है। तो PRPP किस में चेंज हुआ, PRA में। फिर PRA किस में चेंज हुआ, GAR में, ग्लाइसिनमाइड राइबोटाइड में। फिर ये जो GAR है वो किस में चेंज हुआ, वो चेंज हुआ FGAR में। ठीक है। पहले था राइबोस 5 फॉस्फेट, वो चेंज हुआ PRPP में। PRPP किस में चेंज हुआ, PRPP चेंज हुआ PRA में। PRA किस में चेंज हुआ, GAR में। GAR किस में चेंज हुआ, FGAR में। फॉर्माइल ग्रुप लग गया। अब ये FGAR किस में चेंज हुआ, FGAM में, क्योंकि एक अमाइड ग्रुप बीच में आ गया। अब उसके बाद ये FGAM किस में चेंज हुआ, अब इमीडाजोल रिंग बन गई, तो ये बन गया AIR। फिर उसकी कार्बोक्सिलेशन हुई CAIR, फिर वहाँ पे सक्सिनाइल ग्रुप भी आके लग गया SAICAIR। ठीक है। तो ईजी तो नहीं है ऑब्वियसली, आप जिस लेवल पे जिस डेजिग्नेशन पे आप पढ़ रहे हो बेटा, पढ़ाई ईजी तो नहीं है, बट येस ये एब्रीवेशंस जो है वो आपको हेल्प करेंगे लर्न करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा सक्सिनाइल अमीनो इमीडाजोल कार्बोक्सीमाइड राइबोटाइड जो है वो बन गया है। तो अब एस्पार्टेट आ गया। एस्पार्टेट का ना हमेशा रोल होता है, एस्पार्टेट आता है और फ्यूमरेट जाता है। ठीक है। तो वो आता क्या करने, वो आता है सिर्फ एक नाइट्रोजन ऐड करने, एक अमीनो ग्रुप ऐड करने। तो अब नेक्स्ट स्टेप में होगा हमारे पास फ्यूमरेट एलिमिनेशन, मतलब कि जो फ्यूमरेट ग्रुप है वो निकल जाएगा। अब जब फ्यूमरेट ग्रुप निकल जाएगा तो ये जो SAICAR बना था, CAIR बना था, ये चेंज हो जाएगा AICAR में। और ये AICAR क्या है, अब अगर आप AICAR अमीनो इमीडाजोल कार्बोक्सीमाइड राइबोटाइड। ठीक है जी। अगेन यहाँ पे क्योंकि जो हमारा एक ग्रुप है वो निकल रहा है, तो यहाँ एंजाइम का नाम थोड़ा सा चेंज हमें मिलेगा, एडिनाइल सक्सिनेट लाइज। ठीक है। उसके बाद फिर एक कार्बन ऐड हो रहा है, गेनिंग
C2 सेकेंड पोजीशन का कार्बन, ठीक है। अब सेकेंड पोजीशन के कार्बन के लिए क्या होगा, फिर ये जो AICAR बना था हमारे पास, ये चेंज हो जाएगा FAICAR, और ये F रेफर कर रहा है फॉर्माइल ग्रुप। जब GAR से FGAR बना था तब भी फॉर्माइल ग्रुप आया था, कार्बोक्सिलेशन हुई थी, यहाँ पे भी यही हो रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा फॉर्म अमीनो, आगे सेम है, इमिडाजोल कार्बोक्सीमाइड राइबोटाइल, ठीक है जी। एंजाइम का नाम है बेटा ट्रांसफॉर्माइलेज, ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट स्टेप, एज वी टोल्ड दिस इज 11 स्टेप प्रोसेस, साइक्लाइजेशन टू फॉर्म IMP, ठीक है। इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू कि किसी सिलेबस के अकॉर्डिंग यू नीड नॉट टू रिमेंबर ऑल थिंग्स। वहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट के 2 स्टेप्स याद रखना, ठीक है, कि क्योंकि दिस इज द फर्स्ट कमिटेड स्टेप, ठीक है। जहाँ पे PRPP जो है बेटा वो चेंज हो रहा है फॉस्फो राइबोजाइल अमीन में, PRA में वो कमिटेड स्टेप है। उसके बाद यू कैन से डॉट 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 एंड फर्दर IMP इज फॉर्म्ड, ठीक है। बट उसके लिए जस्ट रेफर टू योर सिलेबस कि उसमें कितना डिटेल में दिया हुआ है। नाउ कमिंग बैक टू द PPT, तो अब अगर हम कंटिन्यू करें, आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो एज अ नोट्स टू लर्न टू राइट, लेकिन पाथवेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई एम नॉट रीडिंग ऑल दिस, बट इट इज़ एवरीथिंग जो मैंने बताया बेटा वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अगेन जो राइबोस 5-फॉस्फेट है वो चेंज होता है, PRPP में एंजाइम है राइबोस फॉस्फेट पायरोफॉस्फो काइनेस, ठीक है। उसके बाद आ रहा है गेनिंग ऑफ N9, यहाँ पे भी आपको एंजाइम का नाम, प्रोडक्ट का नाम याद रखना जरूरी है। अगेन थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। देन द नेक्स्ट वन, यहाँ पे N3 ऐड हो रहा है, जो हमारा FGAR बना था वो FGAR किस में चेंज हो गया, FGAM में चेंज हो गया। फिर FGAM, अब यहाँ पे इमिडाजोल रिंग बनती है तो ये हमारा बन गया AIR के बाद कार्बोक्सिलेशन हुई CAIR, उसके बाद एस्पार्टेट ऐड हुआ SAICAIR, उसके बाद फ्यूमरेट जो है वो निकल गया तो AICAR, उसके बाद फॉर्माइल ग्रुप एक आया। अगेन फॉर्माइल ग्रुप का जो सोर्स है बेटा वो सेम है, N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट THF, जो हमारा पहले भी हमें मिला था देखने के लिए, सेम प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है, दैट इज FAICAR। और लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, साइक्लाइजेशन ऑफ IMP, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप देखो, अगेन नाम लिखना, कौन सा रिएक्शन का एंजाइम है वो लिखना, और कहाँ ATP यूज़ हो रहा है ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रक्चर्स कर सकते हो तो वेरी 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 गुड, फिर तो और कुछ चाहिए ही नहीं। राइबोस का स्ट्रक्चर आई गेस सबको पता होता है, राइबोस एक बहुत नॉर्मल सी पेंटोस शुगर है, ठीक है। और यहाँ पे 5th पोजीशन पे 5th कार्बन पे हमें क्या मिल रहा है, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। उसके बाद जब ये एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे पायरोफॉस्फेट आ जाता है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा पायरोफॉस्फेट ऐड हो रहा है। फिर नेक्स्ट ग्रुप में हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट ग्रुप में हमारे पास बन रहा है PRA, दैट मीन्स फॉस्फो राइबोजाइल अमीन। तो ये जो फॉस्फेट था ये यहाँ से निकल गया, अगर आप देखो ग्लूटामीन चेंज हो गया, ग्लूटामेट में, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो निकल गया। अब ये निकल गया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, अमीन ग्रुप, रेस्ट ऑल इज सेम। फिर ये PR जो है वो चेंज होता है GAR में, ग्लाइसिनमाइड राइबोटाइड में। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जहाँ पे पूरा का पूरा ग्लाइसिन मॉलिक्यूल जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो NH मॉलिक्यूल है इसके साथ यहाँ पे पूरा ग्लाइसिन मॉलिक्यूल जो है वो अटैच हो गया है। सिमिलरली जो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल अटैच हुआ था, फिर एंजाइम आया ग्लाइसिन अमाइड राइबोटाइड ट्रांसफॉर्माइलेज, यहाँ पे एक कार्बन फॉर्माइल ग्रुप अटैच हो गया तो ये बन गया FGAR। उसके बाद ये बन गया फॉर्माइल ग्लाइसिन अमाइडीन राइबोटाइड, मतलब कि यहाँ पे एक अमीनो ग्रुप भी ऐड हो गया, ठीक है। अब बहुत सारी जगह पे आपको ये पूरी पेंटोस शुगर और ये सब सेम अटैच मिलेगा, लेकिन कई जगहों पे हम कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, मेन अब इस नाइट्रोजनस बेस के ऊपर फोकस करते हैं, और ये जो राइबोस 5-फॉस्फेट है वो सिर्फ नाम लिख के नीचे उसको ऐड ऑन करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगेन नेक्स्ट में हमारे पास साइक्लाइजेशन हुई, इमिडाजोल रिंग बन गई। रिंग बनने के बाद फिर ये आगे के स्टेप जिसमें हमारे पास CAIR मतलब कि कार्बोक्सिलेशन हुई, एक कार्बन जो है वो ऐड हुआ। उसके बाद यहाँ पे एस्पार्टेट ऐड हुआ, एस्पार्टेट में से ये पूरा फॉर्मेट निकल जाएगा, सिर्फ ये एक अमीन बचेगा, ठीक है। तो अगर आप देखो ये एस्पार्टेट ऐड हुआ था, सिर्फ फ्यूमरेट निकल गया और हमारे पास बचा अमीन। फिर फॉर्माइल ग्रुप आया, ठीक है, फॉर्माइल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया। उसके बाद फाइनली हमारे पास साइक्लाइजेशन हुई और हमारे पास बन गया IMP मॉलिक्यूल, ठीक है। अगेन दीज आर सर्टेन पिक्चर्स जो सेम ही हैं, ये फर्स्ट स्टेप है बट ये स्ट्रक्चर्स थोड़े से ज़्यादा आई गेस क्लियर हैं इफ़ यू हैव टू ड्रॉ देम, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अदरवाइज आप गूगल पे भी डालोगे डी नोवो पाथवे, आपको ये साइकिल्स की पिक्चर्स तो बहुत ईजिली मिल जाएंगी इफ़ इन केस इट इज़ नॉट क्लियर इन द वीडियो टू यू। ये एक पूरा प्रोसेस, PRPP से बना PRA, फिर GAR, FGAR, देन FGAM, AIR, CAIR, SAICAR, AICAR, FAICAR और फाइनली IMP। और वंस IMP बन गया तो अब या तो ये चेंज होगा AMP में या ये चेंज होगा GMP में। तो अब हम IMP बना चुके हैं, अब हम बढ़ेंगे आगे के पाथवे पे।
ठीक है जी. So pathways from IMP to GMP and AMP synthesis. IMP does not get in the cell, but it is swiftly converted into AMP and GMP. The pathway leading to AMP and GMP requires energy. GTP for AMP. अगर AMP का synthesis हो रहा है तो हाइड्रोलाइसिस किसका होगा? GTP का. और अगर GMP synthesize हो रहा है तो हाइड्रोलाइज कौन होगा? ATP. Both nucleotides are synthesized by separate enzyme in 2 steps each. तो पहले देखते हैं कि AMP का synthesis कैसे होता है. AMP synthesis begin with the addition of aspartate catalyzed by adenylosuccinate synthetase. तो aspartate ऐड हो रहा है और यहाँ पे एंजाइम कौन सा है? एडिनाइलोसक्सिनेट सिंथेटेज. अ रिएक्शन कपल्ड विद हाइड्रोलिसिस ऑफ जीटीपी. क्योंकि सिंथेटेज है तो हाइड्रोलिसिस मतलब एनर्जी तो आ ही रही है, तो वो कहाँ से आ रही है? जीटीपी के हाइड्रोलिसिस से. उसके बाद द कंडेंसेशन प्रोडक्ट इज एडिनाइलोसक्सिनेट. तो मतलब कि ये जब aspartate आके अटैच हुआ IMP में तो जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? एडिनाइलोसक्सिनेट. इन द नेक्स्ट स्टेप द एडिनाइलोसक्सिनेट लाइज एंजाइम नॉन हाइड्रोलिटिकली एलिमिनेट्स फ्यूमरेट. अब aspartate आया, उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? फ्यूमरेट निकलता है. तो यहाँ पे भी क्या हुआ? फ्यूमरेट निकला टू फॉर्म AMP. तो जो हमारे पास एडिनाइलोसक्सिनेट बना था उसमें से बेटा फ्यूमरेट निकल गया बाहर. द एंजाइम इज प्रीफिक्ड एडिनाइलोसक्सिनेट फ्रॉम द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन द प्रीसीडिंग रिएक्शन. तो एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है? एडिनाइलोसक्सिनेट लाइज. तो पहले स्टेप में aspartate ऐड हुआ, एंजाइम था एडिनाइलोसक्सिनेट सिंथेटेज. लेकिन सेकंड स्टेप में फ्यूमरेट एलिमिनेट हुआ और एंजाइम था एडिनाइलोसक्सिनेट लाइज. तो अगर आप देखो एंजाइम के नाम भी याद रखने इंपॉर्टेंट है. सिर्फ यहाँ पे सिंथेटेज हो रहा है और यहाँ पे लाइज हो रहा है. ठीक है जी. तो ये रहा एक पाथवे. यहाँ पे आपको AMP का पाथवे दिखाया हुआ है. तो जो हमारे पास IMP मॉलिक्यूल बना था उसके अंदर aspartate ऐड हुआ, GTP हाइड्रोलाइज हुआ और एंजाइम था एडिनाइलोसक्सिनेट सिंथेटेज. हमें जो मॉलिक्यूल मिला उसका नाम था एडिनाइलोसक्सिनेट. ठीक है. यहाँ पे पूरा आपको दिख रहा है जो aspartate ऐड हुआ. अब उस aspartate में से ये फ्यूमरेट निकल जाएगा बाहर और सिर्फ ये अमीनो ग्रुप जो है वो यहाँ पे बच जाएगा और यही है हमारा AMP, दैट इज एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट. ठीक है. और एंजाइम का नाम है एडिनाइलोसक्सिनेट लाइज. नेक्स्ट अगर हम देखें इन द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ GMP सिंथेसिस IMP इज हाइड्रोजनेटेड बाय NAD+ डिपेंडेंट IMP डीहाइड्रोजनेज टू xanthosine मोनोफॉस्फेट. तो पहले IMP जो है वो बेटा किस में चेंज हो रहा है? वो चेंज हो रहा है xanthosine मोनोफॉस्फेट में. और xanthosine मोनोफॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा? वो कन्वर्ट होगा GMP में. कैसे? बाय द ट्रांसफर ऑफ ग्लूटामीन अमाइड नाइट्रोजन बाय GMP सिंथेटेज. तो अगर आप यहाँ पे रिएक्शन देखो, ये हमारे पास था IMP. एक सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि IMP डीहाइड्रोजनेज जो है मतलब ये जो एंजाइम है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और ये बन गया xanthosine मोनोफॉस्फेट. सिर्फ इस पोजीशन पे आपको दिखेगा कि एक ऑक्सीजन ग्रुप जो है वो अटैच हो गया. तो दिस इज xanthosine मोनोफॉस्फेट. उसके बाद ग्लूटामीन ATP की हाइड्रोलिसिस हो रही है और ग्लूटामीन इनकॉर्पोरेट कर रहा है अमाइड ग्रुप को और एंजाइम है GMP सिंथेटेज और हमें क्या मिल गया? GMP मॉलिक्यूल गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट. सो विद दिस वी आर डन विद द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन थ्रू डी नोवो पाथवे. अब उसके बाद यहाँ पे जो प्यूरिन्स बने वो मोनोफॉस्फेट है, लेकिन जनरली आपको पता है जो एनर्जी सोर्सेज होते हैं वो ATP मतलब डाइफॉस्फेट एंड ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं. द प्रोडक्ट्स ऑफ डी नोवो प्यूरिन बायोसिंथेसिस आर न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट्स लाइक AMP एंड GMP. These nucleotide monophosphate are converted by successive phosphorylation into activated triphosphate form, that is ATP and GTP. Nucleoside monophosphate are converted to the corresponding diphosphate by nucleotide kinases. तो कौन सा एंजाइम है? न्यूक्लियोटाइड काइनेसेस. अगर GMP चेंज हो रहा है GDP में तो वहाँ पे आ जाएगा ग्वानाइलेट काइनेस. अगर AMP चेंज हो रहा है ATP में तो वहाँ पे आ जाएगा एडिनाइलेट काइनेस. ठीक है. उसके बाद the conversion of nucleoside diphosphate to nucleoside triphosphate is catalyzed by ubiquitous nucleoside diphosphate kinase. अब यहाँ पे एंजाइम कौन से? nucleoside diphosphate kinase. The reaction is reversible, thus providing a way to make both ATP and GTP. तो GDP जो है वो चेंज हो रहा है, GDP और ATP. अब इसका मतलब ATP में जो अपना फॉस्फेट ग्रुप था वो ट्रांसफर कर दिया किस पे? GTP पे. ठीक है. So the pathways of nucleotide biosynthesis are attractive target for the control of rapidly dividing cells. देखो जो सेल, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स जब बनते हैं जब सेल की डिवीजन, सेल बहुत एक्टिव डिवीजन में है तो इनका बायोसिंथेसिस जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है इनको कंट्रोल करना. ठीक है. कि सेल ओवर डिवाइडिंग स्टेज में ना चला जाए. जैसे कि कैंसर सेल्स या बैक्टीरिया या इन्फेक्शस के केसेस में तो मेनी एंटीबायोटिक एंड एंटी कैंसर ड्रग्स आर इनहिबिटर्स ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस जो टारगेट सेल में न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस को रोकते हैं. So with this we are done with finally de novo synthesis of purine nucleotides. Hope you find it useful, although the cycle is quite difficult and you have to put in genuine effort to learn it. But thanks for watching. Do subscribe, like, share and keep studying. All the best.